तिरंगा टीवी राजस्थान के लिए मैं टेक्निकल एडिटर हरीश पाठी के साथ मैं रानीदान रावल। मैं अभी आया हूँ बाड़मेर जिले के सिंदरी क्षेत्र में, जहाँ पर भगवती सुतार की मौत मामले में यहाँ पर समाज दो धड़ों में बटा हुआ है तथा समाज अपने अपने आरोप लगा रहे हैं। मैं यहाँ आया हूँ भगवती सुतार के पीयर पक्ष में। यहाँ पर इनका क्या आरोप है, आखिर उनकी मौत हुई है, हत्या हुई है या आत्महत्या की है। पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम मग्गा राम। आप भगवती सुतार के क्या लगते हैं? ताऊजी लगता हूँ मैं। आप भगवती सुतार के ताऊजी लगते हैं। आपका जो आरोप है सामने भगवती सुतार के ससुराल पक्ष पर, ससुराल पक्ष कहते हैं कि ये मौत हुई है टाँके में गिरने से, तो आप इस बात को क्यों नहीं मानते कि ये टाँके में गिरने से मौत नहीं हुई है बल्कि इसकी हत्या की गई, मर्डर किया हुआ है? वो आप किस सबूतों के आधार पर कहते हैं? सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे हमारे पास उन घर वालों ने किसी ने हमारे को मैसेज भी नहीं किया, और जब वाया मीडिया किसी ने हमारे को बताया कि भाई आपकी बच्ची भगवती का मकान से गिरकर मौत हो गई है, जो हॉस्पिटल लेके गए बालोतरा नाटा में है, और आप हमारे साथ चलो। और जब हम वहाँ जाने के लिए तैयार हुए तब पुलिस वालों का एएसआई ओम प्रकाश जी है, उनका फ़ोन आया था कि मगर राम जी ये भगवती देवी आपके क्या लगती बच्ची है? मैं कहाँ बच्ची है, हमारे छोटे भाई की लड़की है, तो उनकी टाँके में गिरने से मौत हो गई है, जो आप जल्दी हॉस्पिटल पहुँचो, मोर्चरी में सब रखा गया है। तब हमारे जाके मालूम हुआ कि ये ऐसा क्यों। उन्होंने बताया कि ये मकान से गिरकर इसकी मौत हुई है, और ये जो पुलिस वाले बता रहे हैं ये टाँके में गिरकर मौत हुई है। उस टाइम हमारे को खास मालूम पड़ा कि भाई हाँ इसमें है कुछ और अलग अलग राज है। तभी तो हमारे पास ये जो खबर आई तब हम वहाँ गए, और जाते ही जब एक तो हमारे को वो जब ये घटना है लगभग 6:30-7 बजे की घटना है, और हमारे पास मैसेज आया 9 सवा 9 बजे हमारे पास मैसेज आया है। तो सबसे पहले दृष्टि ये देखते हैं कि इतना लेट मैसेज हमारे को उन घरवालों ने क्यों किया। तब घरवालों के ने कुछ ऐसा है गलत, जो इस हमारे को ये लगता है कि बच्ची को मतलब कोई शॉट लगा के, जो सिर के पीछे शॉट लगी हुई है, तो उसको किसी हथियार से या लाठ से मारा गया है। फिर वो बेहोश हुई है, बेहोश होने के बाद नीचे गिरी है, तब जाके उनको पकड़ के टाँके में डाला गया है। ये हमारे को ऐसे लग रहा है। जो ये बता रहे हैं सब कह रहे हैं कि इसका पैर फिसल कर ये टाँके में गिरी है, लेकिन ये वहाँ जाके मैंने देखा तब ये हमारे को कुछ नहीं लग रहा है ऐसा कि भाई ये टाँके में पैर फिसल कर गिर सकती है। एक तो उसका दरवाज़ा बिल्कुल छोटा, और पानी टाँके में पानी भी लगभग 3.5 फुट के आसपास पानी था उस टाँके के अंदर, और ऐसा लग रहा है उससे जो उसका दरवाज़ा छोटे होने के कारण मतलब ये अपने आप तो टाँके में नहीं गिर सकती है। अब ये देखा जाए, या तो ये बाल्टी सींचने के लिए टाँके में ऐसे मतलब सींचने लगी है ना बाल्टी, तब या तो किसी ने पीछे से धक्का मारा हो, या फिर पहले मतलब शॉट पहुंचा के यहाँ सिर पे फिर बाद में टाँके में डाला हो। इसी हिसाब से हमारे को लग रहा है कि इसने मतलब इसकी जो अपने आप गिरने से मौत नहीं है, मौत किसी कारणवश इसकी की गई है। शादी हुई कितना टाइम हुआ? शादी 7/12/2021 को शादी की गई थी। आप जो कह रहे हो कि इनकी हत्या हुई है आपसी रंजिश में या झगड़े में, तो झगड़ा यदि 1.5 साल हुए जब शादी हुए, तो 1.5 साल में कभी आपको लगा वहाँ से कभी फोन आया या भगवती सुतार ने आपको कभी बोला कि भाई हमारी झगड़ा चल रहा है या मेरे साथ मारपीट हो रही है, या फिर आप अचानक अभी आप आरोप लगा रहे हैं? नहीं, अभी नहीं है। देखो हम तो वैसे गांव में मतलब सिंदरी के अंदर रह रहा हूँ, और भाई का परिवार जो यहाँ रह रहा है, तो भाई ने ऐसा थोड़ा सोचा कि भाई आपसी झगड़ा होता रहता है घर में, तो अब क्यों इतना उजागर करे। लेकिन बाद में जब पता चला तो भाई ने बोला कि 4 दिन पहले बच्ची का फोन आया था, पापा जी मेरे को लेने के लिए आओ। अब चलते हैं स्वर्गीय भगवती सुतार के दादाजी के पास। दादाजी का क्या आरोप? आप लोग कोई नाम है? मान कुशला राम सुतार। कोई कारण है कि आप कह रहे हो कि उन्हें हत्या भी है, उन्हें मारे इन पर से टोकम न किया, आपने कोई हिसाब की लगे? एक गना रहेंगे पग फिसकियो तो पड़े तो हम मत घनी पगड़ी उन पगड़ी धार लागे तो धार लागुड़ी तो वे हमें लागे अठे लागे पण अठे कौन रे ऊपर पे पीछे की लागे, और ने अठे पूछियो गयो जो डिप्टी साहब ने पूछियो ने। स्वर्गीय भगवती सुतार के दादाजी, इनका कहने का मतलब स्पष्ट है कि जहां यदि टाँके में अपने आप गिरती, अचानक गिरती, तो सिर में चोट आगे लगती है, सिर में ऊपर लगती, लेकिन सिर के पीछे जहां लगी है चोट, इसीलिए हमारा आरोप ये है, और हम ये मानते हैं कि भगवती की हत्या करके पीछे चोट लगाई, मारी, और उसके बाद में उसको टाँके में गिराया गया। अब हम कमेंट लेंगे, बैठ लेंगे। स्वर्गीय भगवती तगरम जी, आपने एफआईआर में लिखा है कि दहेज हत्या है, दहेज के मामले में, तो दहेज में क्या आपसे मांग की जाती थी?
दहेज में वो मेरी बेटी से बार बार कह रहे थे कि भाई कि आपने दहेज में क्या दिया, कुछ नहीं दिया, हमको एक कार दो। और वो बार बार परेशान कर रहे थे दहेज के लिए। और दहेज के लिए उसके मतलब मतलब ससुराल पक्ष से उसके ससुर परेशान करते हैं, सासू या पति या ननद, कौन ज्यादा उसको परेशान कौन करते हैं? उसको ज्यादा परेशान उसका ससुर करता था और उसकी सासू करती थी सुशीला देवी, और उसकी ननद दिव्या देवी वो ज्यादा परेशान करती थी। और आपके जो जमाई है वो? हमारे जमाई भी 1-2 बार ससुराल आए थे, वो भी नहीं आए। उन्होंने बोला और दहेज दोगे तो मैं ससुराल आऊंगा, नहीं तो कार दोगे तो मैं ससुराल आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। स्वर्गीय भगवती सुतार के पिताजी हैं जो जिनको बहुत बड़ा आघात पहुंचा है, मानसिक रूप से परेशान है, ढंग से बोलने में भी समस्या हो रही है, ढंग से बोल भी नहीं पा रहे। लेकिन इनका कहना है कि ससुराल पक्ष से पूरा ससुराल पक्ष परेशान करता था उनको और कहता था कि दहेज में हमको दिया क्या, हमें कार देनी। आपका आरोप है कि वो बार बार कार मांगते थे तथा स्वर्गीय भगवती की ननद है दिव्या, वो ज़्यादा टॉर्चर करती थी। और हमारे जवाई है भगवती के पति हस्बैंड, वो यहाँ 1-2 बार आए, उसके बाद आना भी बंद कर दिया कि कार नहीं देंगे तब तक हम नहीं आएंगे। तो ये इनका 20 इंची का जो ढक्कन है उनका टाके का, और 43 इंच उसमें टाके में पानी है, और 8.7 मतलब 7.5-8 फीट का वो टाका है। तो उसकी हमारे को इधर साइड है दीवार है वगैरह, आपको ऐसे फिसल के लग नहीं सकती। अगर फिसल के पड़ती है ना कभी भी लेडीज, तो उसके जो पैरों तरफ पे पड़े तो 3.5 फीट 5 फीट की हाइट है भगवती की, वो कभी डूब के मर नहीं पा सकती। और उसको जो पीछे जो शॉट लगी हुई, शॉट की वजह से हमको हमारे को भी ये लग रहा है कि भाई कैसे भी करके इनको शॉट लगा के फिर अंदर गिरी। मतलब आप घटना स्थल पर गए थे, टाका देखा और टाके में पानी बिल्कुल 3.5 फीट के आसपास था? 3.5 फीट के आसपास पानी है, उसमें 43 इंच पानी था। अभी हमारे को ये नहीं लग रहा है कि भाई ये मतलब फिसल के मर जावे, फिसल के गिर जावे। 3.5 फीट में कोई नहीं मर सकता है। 4.5-5 फीट की महिला कम से कम लंबाई होती है, हाइट होती है, और तो 3.5 फीट पानी में डूब कर मरना, आपका कहना है मतलब कि संभव नहीं है। बिल्कुल उनको मार करके बाद में टाँके में डालकर इसको हत्या के मामले को मौत के मामले में तब्दील किया और दुर्घटना बताया जा रहा है। भी यहाँ आती थी तो हर बार बात करके दहेज के लिए मेरे को परेशान करते हैं। और मेरे जीजा जो जितेंद्र कुमार है, वो भी दहेज के लिए मांग करते हैं कि मेरे को कार दो तो मैं तुम्हारे घर पे आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। और वो शादी करने के बाद हमारे घर पे सिर्फ 2 बार आए, उसके बाद में कभी मतलब आए ही नहीं। मारपीट इससे पहले कभी होती थी या केवल दहेज की मांग करते थे? नहीं, मारपीट भी की थी पहले 1-2 बार। तो अमन ने क्या यहाँ पर कि भाई लोगों से सामाजिक स्तर पर बात करेंगे,